वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए, ठीक है। और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि न्यूज़ निगेटिव चल रही है, उसके हिसाब से मार्केट में आज एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला है। अब गैप डाउन के बाद डिस्कशन क्या था, हमने डिस्कस किया था कि कुछ सपोर्ट लेवल है, तो एक यहाँ था, उसके भी नीचे मार्केट गैप डाउन हुआ, तो सपोर्ट लेवल फिर यहाँ आती है हमारी, जो हमने डिस्कस की थी 22,250 की सपोर्ट लेवल थी, करेक्ट। ये सपोर्ट लेवल थी। अब एनालिसिस क्या आता है कि मार्केट में अपसाइड का ट्रेड लेंगे भी, तो हम कैसे लेंगे, पहले सपोर्ट पे आएगा मार्केट, मतलब ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट लेगा, तो हमें कंफर्म होगा कि हाँ सपोर्ट ले लिया है, रिस्पेक्ट कर लिया है सपोर्ट। कब ऊपर के साइड वो रुकने के बाद कोई नया ब्रेकआउट आता तो हम कॉल लेते, डबल कंफर्मेशन वाला ट्रेड हम लेने वाले थे। अब मार्केट ने किया क्या, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट के पास आया, बट सपोर्ट के 15 पॉइंट, मतलब 12 से 15 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स हो गया। तो हमारा एनालिसिस या हम प्राइस एक्शन जो फॉलो करते क्या कहता है कि सपोर्ट पे, एग्जैक्ट सपोर्ट पे जब मार्केट सपोर्ट ले तभी ट्रेड लेना है। तो यहाँ ट्रेड प्लान नहीं हुआ, मतलब अब सपोर्ट ही नहीं लिया। अब मार्केट भले ही ऊपर जाए और ऊपर कहीं रुक के कोई ब्रेकआउट भी बनाए, हमें कॉल नहीं लेना था, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं लिया है ना। हाँ, अगर यहाँ तक आता और फिर ऊपर जाता तो हम कॉल साइड का ट्रेड ढूंढते, मतलब अब इतना क्लियर था कि सपोर्ट नहीं लिया तो कॉल तो नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए ये कल बताने वाली बात नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये डिस्कस किया, आपको सिखाई ये चीज़ें, बताने वाली चीज़ें नहीं, ये सिखाने वाली चीज़ें मैंने सिखाई है आपको कि कोई सपोर्ट है, मार्केट इसके इतने पास आए और ऊपर से ही जाने लगे तो ये वापस उसे टेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चांस मिले या कोई ब्रेकआउट फेलियर, हम पुट लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे मैं वही ट्राई कर रहा था कि चलो मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, यहीं से जा रहा है, मतलब वो ट्राई करेगा नीचे आने के लिए, कहीं ना कहीं से मुझे ब्रेकडाउन मिले और मैं इस टारगेट के लिए पुट लूँ। बट मार्केट ने किया क्या, देखिए यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और ज़्यादा से ज़्यादा यही कहीं से पलटना चाहिए था, इसके भी मतलब जहाँ ओपन हो उसके भी ऊपर देखो कितनी स्ट्रेंथ दिखाई दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चलो पुट, मतलब कॉल तो लेना ही नहीं था, सपोर्ट सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने, कॉल तो हमने अवॉइड ही किया। अब पुट लेने की सोच रहा था, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा दिखाई, मतलब अब पुट भी कैसे ले, इतनी स्ट्रेंथ जब दिखा रहा है, तो इसके बाद हो क्या सकता था कि मार्केट कहीं ना कहीं अब ट्रैप कर सकता था, क्योंकि सपोर्ट भी नहीं लिया और मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बहुत है, मतलब नीचे भी नहीं आएगा, तो ट्रैप हो सकता, मतलब यहाँ पे साइडवेज हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आज अवॉइड कर दिया। आप समझ गए होंगे क्यों अवॉइड किया, मैंने डिटेल में समझाया आपको, अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देखिए ठीक है। देखिए लेने लायक ट्रेड मतलब कहाँ ले सकते थे, तो ले सकते थे यहाँ पे, देखिए जब मार्केट ऊपर गया फिर से यहाँ पे देख कंसोलिडेट वगैरह करके उसने एक ब्रेकआउट बनाया, और जब ये ब्रेकआउट जैसा बना और उसका फेलियर आ गया, देखिए फेलियर आ गया और ऐसा ब्रेकडाउन बना, तब एक पुट लिया जा सकता है, क्योंकि हमारा व्यू था कि ये सपोर्ट 22,250 वो टेस्ट करेगा, तो यहाँ ले सकते थे, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने भी पर्सनल नहीं लिया, क्यों, ये स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखानी चाहिए ना, मार्केट को सपोर्ट टेस्ट करना है मानता हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं यही से वो ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आना चाहिए था। इतनी स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा, अब ये किसी ना किसी को ट्रैप करेगा, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया है। आपने कहीं ट्रेड प्लान किया होगा, कॉल या पुट लिया होगा, अगर प्रॉफिट बनाया या फिर लॉस भी किया, मुझे ज़रूर बताइए कि इतने बजे लिया था और प्रॉफिट बनाया या फिर लॉस किया, कॉल लिया था या पुट लिया था, वो भी ज़रूर बताइए। कमेंट में कमेंट करिए और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट मुझे पता चले कि ऐसे दिन भी आपकी थिंकिंग क्या होती है, ठीक है। मैं तो देखिए ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं चाहिए, रूल्स जो बने होते हैं ना, हमारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सपोर्ट पे आता, सपोर्ट लेता तो मैं कॉल लेता, सपोर्ट नहीं लिया तो मैंने कॉल नहीं लिया, ऊपर जाने दिया। पुट लेने वाला था मैं, क्योंकि हमें पता था कि सपोर्ट पे आएगा, बट मार्केट ने स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई तो इसलिए पुट भी अवॉइड कर दिया, मतलब ना पुट बना ना कॉल साइड का ट्रेड बना, इसलिए हम मुझे ट्रेड ही नहीं मिला, सिंपल था, ठीक है। आपने अगर प्लान किया होगा तो ज़रूर बताइए। अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए कल एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सभी लेवल्स वगैरह बताता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं कल ही हमने देखा कि निफ्टी ने क्या किया, एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर दिया है ना, मतलब सेलिंग प्रेशर, और इसका हमें आज इम्पैक्ट भी देखने को मिला, गैप डाउन ही मार्केट ओपन हुआ और सेलिंग दिखाई दी, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ समझिए, मार्केट में न्यूज़ अब आई है ना, एक दिन पहले आई है, मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन उससे पहले मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे एक टॉप बनाया है। तो क्या होता है ना, न्यूज़ होती है ना, ये कभी भी बाद में आती है, मार्केट पहले प्राइस एक्शन इंडिकेशन दे देता है, न्यूज़ तो एक बहाना होती है, न्यूज़ तो बहाना होती है। जब तक मार्केट कंटिन्यू, मार्केट को ऑल टाइम हाई लगाना था, हमने देखा ना बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाना था, तो अब तक तो नहीं आई कोई न्यूज़,
अभी क्यों आ रही है? क्योंकि उसने उसका काम कर दिया, अब हाई लगा दिया, अब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा ही आएगा। तो नीचे आने के लिए क्या चाहिए? बहाना, न्यूज़। तो इसलिए न्यूज़ बेस्ड कभी भी मैं आपको कभी ट्रेड नहीं बताता हूँ। हम सिंपल प्राइस एक्शन देखते हैं, न्यूज़ तो उसका काम करेगी, पहले प्राइस एक्शन हमें सब कुछ बता देगा, है ना। चलिए अब कल कैसे ट्रेड करना है तो उसके लिए देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट अब आज भी ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन कंटिन्यू नीचे आ रहा है। कल यहाँ ओपन हो गया सीधा ऐसा जाएगा क्या? उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, कभी मार्केट ऐसा ऐसा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत बाउंस दिखा सकता है। इसलिए हम सपोर्ट लेवल देख लेते हैं पहले। सपोर्ट लेवल आ जाती है यहाँ पे, एक सपोर्ट लेवल है 22,245, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसे आप मार्क करके रखना। कल किसी केस में मार्केट छोटा सा गैप डाउन होता है 245 पे ही अगर होता है, और यही से एक आध हैमर कैंडल बनाए या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट वगैरह बनाए या डबल बॉटम, मतलब कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ बने, हम क्या करेंगे? कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, 15 से 20 पॉइंट मैक्सिमम रखेंगे। टारगेट कितना रखना है? टारगेट लगभग इससे 3 गुना, 1:3 का टारगेट रहेगा, ठीक है, मिनिमम। अगर मार्केट कंटिन्यू रैली दे रहा है तो आप ज़्यादा भी बुक कर सकते हो ट्रेल करते हुए, ठीक है। हाँ, अब जैसा कि नेगेटिव प्रेशर है मार्केट में, आज बड़ा गैप डाउन हुआ, चलो मान लेते हैं कल भी अगर गैप डाउन हुआ तो नीचे और सपोर्ट चाहिए ना हमें, तो नीचे और सपोर्ट आ जाता है। 22,180 पे एक सपोर्ट है, और इसके भी नीचे की बात करें 22,115, यह है सपोर्ट लेवल्स। इनका यूज़ कैसे करना है कि मार्केट गैप डाउन वगैरह करके इस लेवल पे आए और यहाँ रिस्पेक्ट करके कोई हमें अच्छा खासा बुलिश पैटर्न देखे तो कॉल हम ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू नहीं गिरा, एक बाउंस बैक करेगा। हाँ, अब देखिए इस सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। सपोर्ट पे एक बाउंस बैक मिलेगा, 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट जो भी मिलेगा, हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा इंट्राडे के लिए, ठीक है बस। ओके, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में यहाँ तो कॉल लेना है। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ 222-245 के नीचे, तो फिर बियरिश रहेगा व्यू। बट कैसे कि ओपन होते से ही पुट नहीं लेना है। हो सकता है मार्केट नीचे ओपन हो, थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए, बट वो नीचे ओपन हुआ ना 2245 के सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ, मतलब वो नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? ऊपर जाता भी है, फिर कोई भी ऊपर जाने के बाद ब्रेकडाउन मिले ना, हम पुट लेंगे, फिर ये इस टारगेट के लिए या इस टारगेट के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपको इतना समझ गए आपकी गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, कब कॉल लेना है और कब पुट लेना है। लेकिन मार्केट चलो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है या फिर गैप अप हो रहा है, तो क्या करना है? क्या कॉल ले सकते हैं? देखिए, जाने को मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक कोई सपोर्ट टेस्ट नहीं होता है, देखिए ये सपोर्ट या ये कोई भी सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो मार्केट गैप अप भी होगा ना, तो उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं बियरिश मोड में आने की कोशिश करेगा। तो गैप अप हो या फिर यहाँ ओपन होके ऊपर जाए, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि कहीं से कोई ब्रेकआउट बन के फेलियर आए, या फिर मार्केट ऐसे धीरे धीरे यहीं से ऊपर जाए और ऐसा करके कोई ब्रेकडाउन बनाए, ठीक है। ऐसा देखिए, इस तरीके का अगर कोई ब्रेकडाउन बनता है जैसा कि आज हमने देखा, तो इस तरीके का ब्रेकडाउन बनता है तो मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँ, क्योंकि मार्केट सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के अराउंड रखेंगे, सपोर्ट तक का टारगेट हम रखने की कोशिश करेंगे, या फिर 1:3 तो मिनिमम रहेगा, उससे कम मतलब 1:3 एक बार आ जाए ना तो फिर लॉस मत बुक करना, प्रॉफिट में ही निकालना पोजीशन। अब कॉल नहीं ले सकते क्या यहाँ पे? अगर चलो गैप अप हुआ, अच्छा कोई ब्रेकआउट बनता है, कॉल देखिए इसलिए नहीं लूँगा मैं क्योंकि मार्केट ने अभी तक सपोर्ट टेस्ट नहीं किया। हाँ, भले ही मार्केट हो सकता है ब्रेकआउट दे के ऊपर वगैरह जाए, तो फिर कल भी मैं सिंपली अवॉइड कर दूंगा। मुझे ये चाहिए कि मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मार्केट चलता है तो ही ट्रेड लेना है। अगर रैंडम कुछ बन रहा है तो मैं अवॉइड करूँगा सिंपली। तो ऊपर जाता है तो अवॉइड कर दूंगा एक दिन, फिर नेक्स्ट डे से ट्यूसडे के मतलब वेनसडे के लिए वगैरह हम कुछ देखेंगे कॉल साइड। लेकिन अभी तो सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है तो नहीं देख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट लेता है तो कॉल प्लान करेंगे, सपोर्ट के नीचे ओपन होता है तो फिर कहीं ना कहीं बेरिश मतलब बेरिश ट्रेड ही देखेंगे, और ऊपर या कहीं भी आता है तो भी हमें बेरिश ट्रेड ही देखने हैं, क्योंकि सपोर्ट तक का एक टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखिए ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। आपको लग रहा होगा आज कुछ ना कुछ लेके प्रॉफिट बन सकता था, देखिए कुछ ना कुछ लेके एक दिन प्रॉफिट बनता है, रोज नहीं, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन अगर फॉलो करते हैं, हम स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते हैं, तो फिर वो 10 में से 8 दिन हम प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे। कुछ ना कुछ आप करोगे तो आपका 10 में से 8 दिन प्रॉफिट नहीं होगा, 10 में से 8 दिन लॉस होगा, वो 2 दिन प्रॉफिट होगा। तो इसलिए रैंडम ट्रेड्स कभी नहीं लेने हैं। आई होप चीज़ें समझ गए होगा। देखिए अच्छा लगता है ना वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। देखिए लर्निंग करनी है
13 आवर्स का कोर्स आप ही के लिए क्रिएट किया है, पूरा इन डेप्थ डिटेल में चीज़ें डिस्कस की है उसमें। यही मार्केट कैसे एनालिसिस करना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल, डॉट टू डॉट लेवल्स, जो मार्केट जिनको फॉलो करता है, आप जो पहले से फॉलो करें उनको पता है वो लेवल्स कैसे निकालना है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए मार्केट में, सब कुछ चीज़ें इसमें सिखाई गई। तो आप चेकआउट कर सकते हो कोर्स को। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।